तो डियर्स अभी हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स जहाँ पर मौजूद होते हैं ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, बल्कि ये प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। फाउंड इन प्लांट्स एंड प्लांट्स में मौजूद होते हैं और एल्गी में मौजूद होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं और स्टोरेज के लिए। ये मेन जो इनका काम है ये फोटोसिंथेसिस का है। इनकी टाइप्स हैं, अभी बात करेंगे। एंड ये जो फूड स्टोरेज है इसके लिए। अभी प्लास्टिड्स के बारे में जब बात होगी तो प्रोप्लास्टिड्स की बात होगी। प्रोप्लास्टिड्स इसलिए कहेंगे कि प्रोप्लास्टिड्स ही वही प्लास्टिड के टाइप्स हैं जिनसे प्लास्टिड्स के दूसरे टाइप्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोप्लास्टिड है। इसका जो मैच्योर नहीं हुआ है, जो इमेच्योर प्रोप्लास्टिड है, ये डेवलप होता है। डेवलप होके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है। अभी इसको हम लिख सकते हैं इमेच्योर प्लास्टिड डेवलप into types on the basis of, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं। पिगमेंट्स विच ट्रैप सनलाइट। तो पिगमेंट्स जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे जो प्रोप्लास्टिड्स हैं, ये जो इमेच्योर प्लास्टिड्स हैं, ये डेवलप होते हैं टाइप्स में। जैसे कि एक टाइप है हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट नाम से ही पता चलता है, ल्यूको वाइट या कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट वो है जिसमें पिगमेंट मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, नो पिगमेंट्स। और ये कलरलेस है। और ये कलरलेस है, पिगमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। ये स्टोरेज सेल्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो हैं स्टोरेज सेल्स हैं। स्टोरेज सेल्स हैं तो ये रूट्स में मौजूद होंगे, स्टेम में भी होंगे और लीव्स में भी मौजूद होंगे। और लीव्स में मोस्टली क्लोरोफिल है, तो ये सीड्स में मोस्टली ज़्यादातर ल्यूकोप्लास्ट्स मौजूद होंगे। और ये जो स्टोरेज है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो स्टोर करते हैं, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट्स जो स्टोर करते हैं स्टार्च को, इनको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। यानी एमाइलेस से एमाइलोप्लास्ट, क्योंकि ये ल्यूकोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। इसी तरह जो स्टोर करते हैं फैट्स को, उसको कहते हैं इलेयोप्लास्ट, ऐसा कोई नाम है। और इलेयोन ऑयल को कहते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक में इलेयोन जो है ऑयल को कहते हैं।
इस सेंस में जो फैट्स को, ऑयल्स को या फैट्स को स्टोर करते हैं इनको एलियोप्लास्ट कहते हैं, और जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। जो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, इनको दो नाम देते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं या फिर एलियोरोप्लास्ट भी कहते हैं, एलियोरोनोप्लास्ट भी कहते हैं, एलियोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एलियोरोन है, एलियोरोन, ये ग्रीक में ये कहते हैं फ्लोर को या वीट को। तो क्योंकि वीट में प्रोटीन स्टोर होता है, वीट स्टोर करता है प्रोटीन को, इस सेंस में इसको एलियोरोन कहा, एलियोरोनोप्लास्ट भी कहते हैं, एलियोरोप्लास्ट भी कहते हैं, और इसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। तो ये तीन, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट इसमें ये जो तीन टाइप्स हमने पढ़े ये मेन टाइप्स थे। तो अभी हम आगे देखते हैं, इस ल्यूकोप्लास्ट के बाद सेकंड पे जो है, सेकंड पे क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्रोमोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट की तरह कलरलेस नहीं है, बल्कि ये इसमें कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। ये जो है ये क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, बट ये जो कलर होगा ये ग्रीन के बगैर जो भी कलर होगा ये क्रोमोप्लास्ट वहां पे होंगे, अदर देन ग्रीन। कलर्स जो है ना ये अदर देन ग्रीन कलर होगा। तो इसमें एक और चीज, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होंगे, मोस्टली इसके फ्रूट्स में, इन फ्रूट्स। और इसमें क्रोमोप्लास्ट में कलर्स की वजह से फ्लावर्स में कलर्स जो होते हैं, कलर्स इन फ्लावर्स, ये हेल्प करेगा पॉलिनेशन में। जहां जहां पर कलरफुल होता है समझ लो वहां पर क्रोमोप्लास्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ये पेटल्स हैं, फ्लावर के पेटल्स, वहां पर क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होंगे। ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे उनकी निस्बत क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होंगे। और फॉर एग्जांपल फ्रूट पक गया है, वो कलर बन गया है, फ्रूट का भी कलर आया है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई है। तो ये थी क्रोमोप्लास्ट। अभी थर्ड और मेन टाइप, इसके बारे में जो मेन डिस्कशन होगी ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में होगी। अभी किताब में एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गल सेल्स। प्रोप्लास्टिड्स जो कि यंग में इमेच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट इन रूट, स्टेम एंड सीड्स एक्ट एज स्टोरेज। एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट तीनों। फिर क्रोमोप्लास्ट जो कि अदर देन ग्रीन कलर, फाउंड इन फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। तो प्लास्टिड्स के जो प्लास्टिड्स में से थर्ड जो टाइप है, जो प्रोप्लास्टिड्स डेवलप होके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बने थे। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये मौजूद होगा ग्रीन पार्ट्स में, प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका मतलब प्लांट जहाँ पर ग्रीन होगा, फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, उस वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा ज़्यादा मिकदार में। और जो स्टेम है, स्टेम में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा,
जब तक कोई ग्रीन पार्ट ना हो और स्टेम में, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इसी तरह रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। स्टेम में कभी कभी ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकता है और लीव्स में सबसे ज़्यादा होगा, और ये होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल मौजूद होता है प्लस कैरोटीनॉइड्स भी इसमें मौजूद होते हैं। अभी इसके डिटेल में आते हैं। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 इन्वलप, अभी ड्रा करेंगे। नंबर 2 स्ट्रोमा, नंबर 3 थाइलेकोइड या थाइलेकोइड्स। ये अभी हम ड्रा करते हैं क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल इसको क्लोरोप्लास्ट समझे। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन इसमें फोल्डिंग्स नहीं है। फर्क ये है, ये हो गया डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ ऐसे, ये पार्ट हो गया स्ट्रोमा, ये इन्वॉल्व हो गया, दिस इज स्ट्रोमा। बिल्कुल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिस तरह था, इसी तरह इसको हम नाम देंगे स्ट्रोमा। और यहाँ पर ऐसे फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, ऐसे स्टेक्स होते हैं, ऐसे जमा होके स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड सेक्स होते हैं। इनको नाम देते हैं थाइलेकोइड या थाइलेकोइड्स नाम देते हैं। और ये जो ग्रुप है थाइलेकोइड का, इनको ग्रेना कहते हैं। अगर एक है तो ये ग्रेनम, NUM, GRANUM, एक ग्रेनम है। ये एक ग्रेनम मतलब कई थाइलेकोइड्स मौजूद हैं इसमें। तो इसमें स्मॉल 20 से लेकर 25 थाइलेकोइड्स इस ग्रेनम के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह एक ग्रेनम ये है। तो इन दोनों ग्रेना को मिलाने के लिए एक और चीज होता है यहां पर। अब इसको थाइलेकोइड नहीं कहते हैं, इसको इंटरग्रेना कहेंगे। तो लार्जर थाइलेकोइड होता है ये, लार्जर, थोड़ा सा लार्जर थाइलेकोइड होता है। ये कनेक्ट करता है ग्रेना को, कनेक्टिंग ग्रेना टू ईच अदर। ये सब स्ट्रोमा के अंदर है, इन्वॉल्व के अंदर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स, थाइलेकोइड्स बहुत सारे हो गए। ग्रेना, एक थाइलेकोइड का स्टेक, एक थाइलेकोइड 2, 3 ऐसे 20 से 25 का स्टेक, ये एक ग्रेनम कहलाएगा। इसी तरह ऐसे वाले ग्रेना तकरीबन, ये जो ग्रेना है ये 40 to 60 ग्रेना मौजूद होते हैं एक सेल में। 20 to 25 थाइलेकोइड्स मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं। और बहुत सारे ग्रेना जो कि 40 से 60 तक मिलकर ये एक सेल में मौजूद होते हैं। 40 से 60 तक ग्रेना सेल में मौजूद होते हैं। और इस एक पैकेट को, थाइलेकोइड के एक ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। और इनको मिलाने वाला लार्जर थाइलेकोइड ये इंटरग्रेना कहलाता है। ये जो है लार्जर थाइलेकोइड, ये जो है इंटरग्रेना कहलाता है। तो अभी आगे देखते हैं, क्योंकि ये हमने कहा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह है, तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इन अंदर फोल्डिंग्स नहीं है। लेकिन एक और सिमिलरिटी ये है कि इसमें पहले ही बात हुई थी कि
इसमें ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक सर्कुलर डीएनए है। इनका भी राइबोसोम है, जो कि राइबोसोम तो सारे सेल्स का है, बट इनमें स्पेसिफिकली 70S है, जो कि बैक्टीरिया से मैच करता है, बैक्टीरिया की राइबोसोम से मैच करता है। अदरवाइज 80S होता है यूकेरियोट्स का। इनके भी अपने एंजाइम्स हो गए, तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और इसको एक और नाम देते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों कहते हैं? अभी मैंने कहा ये फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, तो ये अभी पार्ट्स तो हमने पढ़े, ये फोटोसिंथेसिस में यही पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। इसका जो फर्स्ट फेज है ये ग्रेना का है। जो फर्स्ट फेज है ये फर्स्ट फेज होता है इन ग्रेना में। तो ये क्या होता है? फर्स्ट फेज में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, लाइट की मौजूदगी में रिएक्शंस, यानी सनलाइट को कैप्चर करके आगे प्रोसेस करके जो एटीपी बनाता है, ये कैप्चर करता है सनलाइट को एंड ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एटीपी में। इसी का जो सेकंड फेज है ये होगा स्ट्रोमा में। इसका जो सेकंड फेज है ये इन स्ट्रोमा। फर्स्ट फेज हो गया लाइट डिपेंडेंट, स्ट्रोमा में लाइट की जरूरत नहीं होगी। ये इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, वो स्ट्रोमा में होते हैं। डार्क रिएक्शन तो एग्जैक्ट नाम नहीं है, बस जनरल नाम है, बट इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस होके जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है उसी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। इसमें होता है ऑक्सीजन रिड्यूस होता है तो इनटू कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिड्यूस क्यों कहेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आया, कार्बन भी आया, CHO। जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो आपको पता है इसको रिडक्शन कहते हैं। इसीलिए हमने कहा ऑक्सीजन रिड्यूस होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता है, ये स्ट्रोमा में होता है अंदर। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ये जो फर्स्ट फेज था ये ग्रेनम में होता है या ग्रेना में होता है। तो ये हो गई बात क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अगला टॉपिक ज़रा देखते हैं, चलिए जी। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट्स को थोड़ा सा जूम करते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। देन हमने पढ़ा दे आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, इन्वॉल्व स्ट्रोमा, थाइलेकोइड्स, देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में। और आगे देखते हैं फिर यहाँ पर स्ट्रोमा एंड थाइलेकोइड्स के बारे में। Mass of chloroplast is called stroma. Small circular DNA and all kinds of RNA, ribosome, 70S, various enzymes, ये सब latent sac-like structures जो इस thylakoids हैं। Then granum, then intergrana, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ। फिर जो क्लोरोप्लास्ट के 2 फेजेस थे,
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट फेस लाइट डिपेंडेंट इन ग्रेना, सेकेंड फेस लाइट इंडिपेंडेंट इन स्ट्रोमा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे सेंट्रियोल्स और साइटोस्केलेटन्स वाले टॉपिक में। फिलहाल के लिए थैंक यू जी।